नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में अभी 2 साल का समय जरूर बचा है। लेकिन सपा हो या बसपा, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी की निगाहें यूपी के दलित वोटरों पर टिकी हुई हैं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हर मोर्चे पर पीडीए का नारा देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था, जिसने सपा की सफलता की नई इबारत लिखी। दरअसल अखिलेश यादव के इस पीडीए फॉर्मूले ने सपा को लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कराई। सपा ने सूबे में सबसे ज्यादा यानी कि 37 सीटें जीती और यूपी में भाजपा के विजय रथ को रोक दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पीडीए है क्या? तो आपको बता दें कि चुनाव से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीडीए की फुल फॉर्म पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताई थी। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा था कि पीडीए में सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि कई और वर्ग भी शामिल हैं, जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने पीडीए के पी की नई फुल फॉर्म बता दी है, जिससे कि चर्चा होने लगी कि अब अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक के साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक में भी तगड़ी सेंधमारी की सॉलिड प्लान तैयार कर ली है। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए अभियान के केंद्र में दलित वोटर ही हैं। उत्तर प्रदेश के मिशन 2027 के लिए अव्वल तो पीडीए में पहले पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बताया जाता था, लेकिन हाल ही में अखिलेश यादव ने अपने मिशन को सर्व समाज से जोड़कर पेश किया था। मीडिया के साथ सवाल जवाब में अखिलेश यादव ने कहा था कि पीडीए के पी में पत्रकार और पंडित जी भी शामिल हैं और इस पी से पंडित जी से अखिलेश यादव का प्रयास ब्राह्मण समाज से जुड़ने की कोशिश माना गया। चर्चा यह भी रही कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में वो ब्राह्मण वोटर को अपने करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं। पीडीए फॉर्मूले को ही लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी की कामयाबी की बड़ी वजह माना जाता है और अब वही रणनीति 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अपनाई जा रही है। अखिलेश यादव के प्रति बसपा सुप्रीमो मायावती को तो वैसे भी हमलावर देखा ही जाता है, जिसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर के साथ सपा सुप्रीमो की आधी तस्वीर पर तो ज्यादा ही आक्रामक बसपा सुप्रीमो नजर आ रही थी। अब तो नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अखिलेश यादव पर कट्टर दलित विरोधी होने जैसे आरोप लगा दिए हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा है। तो वहीं राणा सांगा विवाद में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के करनी सेना के निशाने पर आ जाने के बाद अखिलेश यादव ने मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और करनी सेना से बीजेपी को जोड़कर पेश कर दिया। साथ ही दलितों के साथ साथ ब्राह्मण वोटों पर भी अखिलेश यादव की खास नजर है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी इसीलिए अखिलेश यादव से कुछ ज्यादा ही नाराज बताई जा रही हैं। 2007 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित और ब्राह्मण को मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग का एक प्रयोग किया था और वो सफल भी रहा। जहां पीडीए में पी को पंडित जी बताना भी अखिलेश यादव की मिलती जुलती ही एक कोशिश लगती है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि कुछ लोगों को हाथा नहीं भाता। असल में यह हाथा शब्द गोरखपुर के बाहुबली ब्राह्मण नेता रहे हरिशंकर तिवारी के नाम से जुड़ा है। कथित तौर पर अखिलेश यादव अपनी तरफ से आरोप लगा रहे थे कि सत्ताधारी बीजेपी ब्राह्मण समाज के साथ नाइंसाफी कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के खिलाफ ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी। वहीं 2019 के आम चुनाव में अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती की बसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव नतीजे आने के कुछ दिन बाद मायावती ने यह कहते हुए गठबंधन तोड़ दिया था कि उनकी पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह कहा था कि समाजवादी पार्टी के वोट बसपा को नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि तब बसपा सुप्रीमो मायावती को यूपी लोकसभा की 10 सीटें मिली थी, जबकि अखिलेश यादव परिवार की 5 सीटें ही बचा पाए थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव जहां 37 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रहे, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती 2014 की तरह फिर से जीरो बैलेंस पर पहुंच गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो पीडीए की हुंकार सब साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव बार बार अंबेडकर और बहुजन की बात कर रहे थे। एक वजह तो थी
और वो वजह थी बसपा सुप्रीमो मायावती के वोटर को नाराज नहीं करना, और दूसरी वजह उन वोटरों से खुद जुड़े रहने की एक कोशिश। अभी तो माना जा रहा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बाबा साहेब अंबेडकर पर कार्यक्रमों के जरिए दलित समुदाय से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राणा सांगा विवाद में अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी और मायावती दोनों को एक साथ निशाने पर लेने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को एक तस्वीर भेंट करके नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। तस्वीर लेते वक्त लगता है कि अखिलेश यादव को ध्यान नहीं आया, या हो सकता है कि ये भी उनकी किसी रणनीति का कोई हिस्सा हो सकता है। जो तस्वीर अखिलेश यादव को भेंट की गई थी उसके आधे हिस्से में अखिलेश यादव और आधे हिस्से में डॉक्टर साहेब अंबेडकर का चेहरा था, जिसके बाद बवाल मचा और बीजेपी ने तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया ही, साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मुद्दे की आलोचना की। तो वहीं मायावती के भतीजे और बसपा नेता आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि हमारे परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर के साथ जो छेड़छाड़ सपा के लोगों ने की है वो अक्षम्य अपराध है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर माफी ना मांगना ये साबित करता है कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके सूत्रधार सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हैं। श्री अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी की नीतियां हमेशा से दलित विरोधी ही रही और समय समय पर इनकी दलित विरोधी हरकतें सामने आ ही जाती हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना है। तो वहीं 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के गठबंधन साथी रहे ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के पीडीए मुहिम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरह दलित विरोधी भी बताया है। सुहेल देव व भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री रहते दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही अखिलेश यादव की जाति जनगणना पर बयान को भी ओम प्रकाश राजभर ने पाखंड करार दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि यह आश्चर्य की बात है जो लोग दूसरों के अधिकार छीनते हैं वही अब ऐसी बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल में पुलिस, ग्राम सेवक, लेखपाल जैसी सेवाओं में जाति के आधार पर नियुक्तियां की। 86 में से 56 एसडीएम जाति के आधार पर बनाए गए। बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का आरोप भी ओम प्रकाश राजभर से मिलता जुलता ही है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर दलितों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की और सीएम योगी को लिखे पत्र में नगीना सांसद ने कहा कि 2012 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरोप पद के लिए 78 SC ST अभ्यर्थियों का चयन किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने जानबूझकर नियुक्तियां नहीं होने दी। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक नियुक्ति न देने के पीछे कोई तकनीकी या कानूनी अड़चन नहीं थी, बल्कि तत्कालीन सरकार ने जानबूझकर संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार किया है। और आरोप है कि दलितों के साथ समाजवादी पार्टी सरकार ने जो किया वो न सिर्फ अमानवीय है बल्कि भारत के लोकतंत्र और आरक्षण व्यवस्था पर भी सीधा हमला भी है, जिसके चलते नगीना सांसद ने मुख्यमंत्री योगी से नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की है और एक पत्र लिखकर अखिलेश यादव की इस रोक पर उन्होंने मांग आगे जांच करने की भी मांग की है। विरोधी दल भले ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को दलित विरोधी बता रहे हो, लेकिन अखिलेश यादव को लगातार अपने पीडीए फॉर्मूले को भुनाते हुए भी देखा जा रहा है और वो पीडीए के जरिए लगातार दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी ओर जुटाने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव अब पीडीए के पी में पंडित और पीड़ित पत्रकारों को भी जोड़ते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ साथ बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका फायदा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन भी साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।